Hello everyone, my name is Shani Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So, children, today the chapter of the day is chapter 2nd of class 6 history, that is from hunting, gathering to growing food. Let's begin with the chapter. Now, let's start. The earliest people, why were they on the move? Okay, so earliest people means here we are talking about the early man, the ape man. As you know that they were our ancestors. Okay, so earliest people के बारे में हम जानेंगे कि क्यों वो यहाँ से वहाँ मूव करते थे, क्यों वो एक बेसिक लाइफ या जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग आज की जो सिविलाइज सोसाइटी है, जैसे मैन आज सेटल्ड लाइफ जीता है, वैसी लाइफ वो क्यों नहीं स्पेंड करते थे. वाई they used to move from here and there. They used to you can say lead a life of a nomad person. So why is it so? We'll discuss that. Okay, now it was around 1.5 million years ago that man appeared on earth for the first time. So this is the time period according to the archaeologists that 1.5 million years ago पहले जो man है वो first time earth पे appear हुआ था. The study of fossils. Fossil means क्या होता है? Remains of you can say animals and plants. उनकी जो dead जो remains है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? Fossils. Okay, so the study of fossils indicate that they were ape man. Ape man means ape, you can say it is a स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़. जो चिंपैंजीज जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ है मंकी के, तो बिल्कुल एप मैन भी, एप इज़ ऑल्सो लाइक अ मंकी. ओके, और अ मैन लाइक एनिमल्स. ओके, सो मैन लाइक एनिमल का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा अर्ली मैन के पिक्चर्स आप देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट और इन योर बुक्स दैट द मैन यूज टू लुक लाइक अ मंकी. ठीक है, यानी कि वो हाफ मैन है और हाफ मंकी है. ठीक है, सो मैन लाइक एनिमल की तरह होता था उस समय, उनका वैसा स्ट्रक्चर था, उनकी लुकिंग. जो आज का जो ह्यूमन बीइंग है, इट वाज इन दोज टाइम इट वाज लाइक अ एप मैन और इट वाज लाइक अ मंकी हाफ यू कैन से ह्यूमन बीइंग. ओके, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर्स. ओके, हंटर गैदरर्स, क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर हंटर गैदरर्स, यानी कि वो हंटिंग करते थे. उनका जो मेन सोर्स जो था, जो हम कह सकते हैं जो मेन उनका फूड था, वो क्या था? फ्लैश ऑफ एनिमल्स. हंटिंग के थ्रू वो हंट करके फूड अपना गैदर करते थे. सो हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं. ओके, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ओके, क्योंकि वो हंटिंग के थ्रू अपना फूड क्या करते थे? गैदर करते थे. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स. गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. ओके, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds and gathered fruits, roots, nuts, seeds and the leaves. Okay, so क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा उनके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जो उनको अवेलेबल जो जैसे कि यू कैन से हंटिंग के थ्रू वो एनिमल्स को हंट करते थे, या फिशिंग कर लेंगे, या फिर वो जो फ्रूट्स और रूट्स जो उस समय नेचुरली जो अवेलेबल है उन्हीं को वो क्या करते थे? कंज्यूम करते थे. ओके, सो दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स. ओके, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, सी हंटिंग करनी है, किसी पर्सन को अगर फूड चाहिए तो उसको यहाँ से वहाँ क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एनिमल अपने आप उसके पास चल के वो सोचेगा ठीक है आई शुड वेट फॉर द एनिमल, व्हेन द एनिमल विल कम नियर मी आई विल हंट दैट एनिमल एंड आई विल ईट इट्स फ्लैश. ऐसा नहीं होता. उसी को खुद को हंटिंग के थ्रू और उसको खुद को अपना फूड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके एनिमल्स का हंट करके फूड क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज वाई दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस. और भी रीजंस है कि सी हंटिंग जो है वो एक वन ऑफ द रीजन से, और उसके अलावा और भी काफ़ी रीजंस है जिसकी वजह से अर्ली मैन हम कह सकते हैं, या हम एप मैन कह सकते हैं, या हम उनको मैन लाइक एनिमल कह सकते हैं. तो इसी की वजह से बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे. व्हाट आर दोज रीजन? विल डिस्कस हियर. So now we'll discuss the reasons that why the early man used to move from one place to another. Okay, so first, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Okay, so early man अगर एक particular जगह पर रहेंगे तो क्या होगा उससे? वो एक ही जगह पे जो भी plants और animals है उनको already वो finish कर देंगे. Okay, तो जब वो quantity में जो available जो animals plants है जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको you can say then they have to move. Okay, उनको वहाँ से उस जगह से move होना ही पड़ेगा. Okay, so therefore they would have had to go
elsewhere in search of the food. So एक ये भी रीज़न है कि क्योंकि अगर वो एक जगह पर रहेंगे, सब प्लांट्स एनिमल्स अगर फिनिश हो जाएंगे तो उनको वैसे भी क्या होगा, फूड के लिए दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ेगा. तो ये एक अनदर रीज़न है उनके मूवमेंट का. ओके, नाउ सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड द लीव्स. ओके, सो एनिमल्स भी जो आपको पता ही है, एनिमल्स भी एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो भी अपने जो स्मॉल प्रे यानी कि उनका जो शिकार या उनका जो फूड है उनको खाने के लिए वो यहाँ से वहाँ मूव करते हैं. और हंटिंग इज ऑल्सो ऑल अबाउट रनिंग आफ्टर द एनिमल एंड हंटिंग और यू कैन से किलिंग दैट एनिमल. ओके, सो इस वजह से क्या होगा, एनिमल्स भी एक जगह पर स्टैटिक नहीं होते, वो भी मूव करते हैं. तो अर्ली मैन को अगर हंट करना है और एनिमल्स को खाना है तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा. ओके, दैट इज़ वाई those who hunted them had to follow their movements. Okay, so animals का अगर उनको hunt करना है तो उनके animal के movements को follow करना होगा. Okay, so this is the picture of early man. You can see this is how they used to look. They used to look like a human being, half human being or half monkey. Okay, that is why they are called as ape man. Okay, now third reason क्या है, plants and the trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of the different kinds of the plants. Okay, so उनको अगर कुछ और variety of food या variety of हम कह सकते हैं fruit या कोई plant अगर खाना है तो वो क्या करेंगे, season के according एक जगह से दूसरी जगह पे move करेंगे कि अच्छा ठीक है, for example let's say कोई भी particular fruit है या कुछ भी apple है या for example guava है, वो उस समय अगर उनके लिए, I'm just giving the example, it is not necessary that it was available at that time. No, अगर उनके लिए वो जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर फूड को, अगर उन्हें फ्रूट को या फूड को कोई उनको खाना है तो वो दूसरी जगह पर क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट दे विल मूव. ओके, सो ये 3 रीजंस है कि क्यों वो एक जगह पर स्टैटिक नहीं रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे. ओके, नाउ द फोर्थ रीजन, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ रीजन क्या है उनके मूवमेंट का. पीपल, प्लांट्स एंड द एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स. पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स. ओके, सो जैसे कि ड्राई सीजन्स के समय जो अर्ली मैन को है उनको पानी के, यू कैन से इन द सर्च ऑफ वाटर दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. क्योंकि जहाँ पे वाटर रहेगा, वाटर आपको पता है इट इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी which is necessary for the survival of the human being. Okay, human being, plants and animals, सबको water क्या है, necessity है उनकी basic necessity. So in search of water also they used to move from one place to the another. Okay, so ये हमने कुछ 4 to 5 reasons हमने discuss किए थे कि क्यों वो move करते थे, why they did not, you can say, settle on a one particular place or in a one particular place. Okay, they used to move from one place to the another in search of water, food and so many other different things. Okay, now how do we know about these people? अब हमें इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स. यहाँ पे हंटर गैदरर का मतलब ही क्या है, अर्ली मैन या एप मैन. ओके, मेड एंड यूज्ड. ओके, सो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है जब उन्होंने अपनी रिसर्च की तो उनको कुछ हंटर गैदरर्स ने जो कुछ चीज़ें बनाई थी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, टूल्स हो, कोई भी अदर इक्विपमेंट्स है वो उनको बनाई थी, तो उन्होंने उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की है. ओके, इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड and bone, of which stone tools have survived the best. Okay, so you can see this, that means the early men, they used to make stones, sorry, they used to make tools which were made up of stones. stone से, पत्थर से वो कुछ अपने टूल्स बनाते, क्योंकि टूल्स उनको क्यों चाहिए, हंटिंग के लिए भी चाहिए. ओके, जैसे कि अगर वो हंटिंग करें किसी एनिमल का तो उनके लिए उसको एक बड़ा सा, जिसको हम हिंदी में भाला कहते हैं, ठीक है, वैसा कुछ उनको हम कह सकते हैं इक्विपमेंट या वैसा कुछ उनको टूल चाहिए जिससे वो थ्रो करके, जेवलिन थ्रो आपने देखा है, उस तरीके से एक एरो उन्होंने अपना बनाया जिससे वो हंटिंग कर सके या एनिमल को वो एरो को थ्रो करके एनिमल का हंट कर सके. ओके, सो इस तरीके से उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ के, अपनी यू कैन से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने टूल्स बनाए थे. वो टूल्स किससे बने थे, स्टोन से, वुड से एंड बोन से. बोन यानी कि जो एनिमल्स की जो बोन्स उनका फ्लैश वो खाते थे और उनके ही बोन से वो अपने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्टोन्स बनाते थे.
टूल्स बनाते थे, सॉरी, ओके। सो उसमें से जो स्टोन, वुड और जो बोन टूल्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी अवेलेबल जो हमको एक्सकेवेशन में जो हमें मिले थे वो कौन से थे? स्टोन टूल्स, ओके। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये आपका स्टोन टूल्स है जो अर्ली मैन ने बनाए थे, क्रिएट किए थे, और ये जो है ये वुड से बने हुए टूल्स हैं, ओके। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड द बोन, ओके। सो उन्होंने डिफरेंट पर्पसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टूल्स और उनके डिफरेंट शेप्स होते थे। जैसे कि कुछ टूल्स उन्होंने बनाए थे जिससे वो मीट को कट करते थे, बोन वगैरह को कट करते थे, एनिमल्स का बोन से भी तो वो टूल्स बनाएंगे ना, तो वो मीट को कट करने का उनका अलग टूल था। फिर बोन्स को, एनिमल्स का बोन, उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा शार्प टूल्स वो यूज़ करते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्रीज एंड हाइट्स, हाइट्स मतलब क्या होता है? एनिमल स्किल्स, एंड चॉप फ्रूट्स एंड द रूट्स, ओके। सो उन्होंने जो प्लांट्स है उनको खाने के लिए, या जो मीट जो है, फ्लैश जो है एनिमल्स का, उनको खाने के लिए, या उसको हम कह सकते हैं उसको यूज़ में लाने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स यूज़ करे, ओके। सो एनिमल जो अर्ली मैन है, दे मेड देयर ओन टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंसी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, ओके। नाउ सम मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ द बोन। अभी हमने पिक्चर में देखा था कि जो हैंडल्स ऑफ द बोन और द वुड, ओके। सो जो वो टूल्स होते थे, एक तो या तो पूरे स्टोन के बने हुए होते थे, और अभी आपको मैंने उस पिक्चर में दिखाया था दीज दैट वुड टूल्स में, तो वुड से दैट मीन्स जो स्टोन होता था उस टूल का जो हैंडल जो बनाते थे वो हड्डियों से, बोन से या वुड से बनाते थे, ओके। दे मेक टू मेक स्पीयर्स एंड द एरोज फॉर द हंटिंग्स, ठीक है। एरोज और स्पीयर्स बनाते थे हंटिंग के पर्पज से उन्होंने बनाए थे, ठीक है। जैसे कि अगर वो एरो बना रहे हैं तो एरो का जो शार्प पोर्शन है वो उन्होंने बना दिया फॉर एग्जांपल स्टोन से, और उसका जो हैंडल है वो उन्होंने बना दिया लकड़ी से या बोन से, ठीक है। सो इस तरीके से वो अपने टूल्स खुद क्रिएट करते थे, खुद बनाते थे, ओके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप, चॉप मतलब क्या होता है? कट करना, ठीक है। चॉप वुड विच वॉज यूज एज अ फायर वुड, ओके। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड द टूल्स, ओके। सो वुड से वो टूल्स भी बनाते थे, और वुड के थ्रू अपने वो हट्स और डिफरेंट टूल्स भी वो लोग क्रिएट करते थे, ओके। सो ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वो स्टोन से, बोन्स और वुड से अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो है वो बनाते थे, ओके। नाउ द स्टोन एज। अब स्टोन एज एक इस जो टाइम पीरियड जो है ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो के हम पहले का टाइम कह रहे हैं, तो उस समय एक सीरीज में ही एक स्टोन एज आई थी, एक टाइम पीरियड था। अब स्टोन एज क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो व्हेन मैन स्टॉप लिविंग ऑन द ट्रीज, ही नीडेड फूड टू फीड हिमसेल्फ एंड ऑल्सो सम इम्प्लीमेंट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, एप मैन का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले एप मैन जो था, जो पहले हंटर गैदरर था, जो पेड़ों पर रहता था, अब वो धीरे धीरे उसने डेवलपमेंट किया और इट स्टार्टेड लिविंग इन द हर्ट्स, हर्ट्स में रहना शुरू किया। अब उन्होंने ट्रीज पे रहना क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब उनको ऐसे कुछ, अब वो ज़मीन पे रहना चाहते थे और उनको अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करना था, ओके। सो दैट इज़ वाई इस पर्पज से उन्होंने क्या किया, स्टोन के टूल्स बनाने शुरू किए। तो वो एज जिसमें अर्ली मैन ने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए या स्टार्ट किए, उसी एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज, ओके। नेम से ही बिल्कुल क्लियर है, ओके। देयरफॉर द पीरियड इन विच मैन स्टार्टेड, प्लीज read it properly. देखो, therefore the period in which man started to make stone weapons, हथियार जिसको हम कहते हैं, टूल्स हम कह सकते हैं, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड एज द स्टोन एज। यानी कि वो एज जिसमें मैन ने अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए स्टोन से टूल्स बनाने शुरू किए थे, उस पीरियड को, उस एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज, ओके। अब यहाँ पे एक नोट हम देख लेते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, ओके। सो देखो, उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो था वो हंटिंग था, और वो पेंटिंग्स चारकोल से दे यूज टू मेक पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर केव्स, ओके। केव्स पे पेंटिंग बनाते थे। तो ऐसी कुछ पेंटिंग्स जो है वो हमें अपने कुछ हिस्टोरिकल जो हम प्लेसेस है वहाँ से मिली है। कहाँ कहाँ पर वो अवेलेबल है? सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम
मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका केव्स है, वहाँ पर अर्ली मैन की पेंटिंग्स के जो रिमेन्स है, पेंटिंग्स हमें मिली है. एंड फ्रॉम सदर्न उत्तर प्रदेश. ओके, दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड द स्किल्स. ओके, सो उनका जो एक हम कह सकते हैं एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो था वो क्या था, पेंटिंग. दे यूज टू मेक पेंटिंग्स विद चारकोल ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. ओके, सो आई होप स्टोन एज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, नेम से ही क्लियर है स्टोन एज. ओके, नाउ सो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, स्टोन एज जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, द स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग डिविजन्स हुए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, पैलियोलिथिक एज, दैट मीन्स द ओल्ड स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, और आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है कि पहली कौन सी एज थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर्स. ओके, सो ये जो अपने जो सबसे पहली वो क्या है आपका पैलियोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, जिसका क्या है 5 लाख BCE से लेके 10,000 BCE. BCE देखो बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, तो यानी कि हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. ठीक है, सो यानी कि दैट इज़ वाई 5 lakhs जो है वो पहले आया है और जो हमारा 10,000 है वो बाद में आया है. ओके, सो अब इस समय क्या था, मैन इस समय पैलियोलिथिक एज में जो मैन था वो सिर्फ हंटर गैदरर था, वो सिर्फ हंटिंग करके अपना फूड कंज्यूम करता था. ओके, सेकेंड आती है आपकी मीजोलिथिक एज. ओके, मीजोलिथिक एज का को सेकेंड नेम, अनदर नेम क्या है, दैट इज़ द मिडल स्टोन एज. उसका टाइम पीरियड क्या है आपका 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE का जो टाइम पीरियड है वो है आपका मीजोलिथिक एज. अब इस एज में क्या मेन अचीवमेंट या क्या मेन फीचर है इस एज का, वो है मैन टर्न्ड इनटू फूड प्रोड्यूसर. ओके, सो जो मैन, चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग. ओके, सो जो मैन यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में सिर्फ हंटिंग कर रहा था, वही मैन जो है या एप मैन है या अर्ली मैन है, अभी वो फूड प्रोड्यूसर, यानी कि अब उसने फूड को प्रोड्यूस करना, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना, कल्टीवेशन क्रॉप्स जो है वो शुरू कर दिया है. ओके, सो ये इसका एक तरह किस्म का डिस्टिंक्टिव फीचर है इस एज का, कि मैन अब हंटर गैदरर से इट चेंज इनटू अ फूड प्रोड्यूसर. ओके, फिर थर्ड जो आपका एज है स्टोन एज का ही जो पार्ट है वो है आपका नियोलिथिक एज. तो नियो का मतलब भी क्या होता है, न्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज. और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 8,000 BCE to 4,000 BCE. ओके, नाउ मैन अलॉन्ग विद द क्रॉप कल्टीवेशन. अब इस एज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, मैन अलॉन्ग विद द क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स. यानी कि अब यहाँ पे फूड प्रोड्यूसिंग के साथ में एनिमल्स, जो अर्ली मैन है उसने एनिमल्स को रियर करना या एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम कहते हैं, या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया. यानी कि पहले जो हंटर गैदरर जो था अर्ली मैन, यू नो ही यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर. देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैन में डेवलपमेंट हो रहा है. अब उसने सेटल्ड, अब उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, अब उसने अपने हट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए. ओके, सो ये 3 एजेस है जो आपके स्टोन एज में इंक्लूडेड है, जिनके अलग अलग, तीनों के अलग अलग फीचर्स है. ओके, सो आई रिपीट, पैलियोलिथिक एज में क्या था, मैन आपका हंटर, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, हंटर गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो वो मैन जो पैलियोलिथिक एज में सिर्फ हंटिंग करता था, हंटर गैदरर था, वो मैन मीजोलिथिक एज में डेवलपमेंट की वजह से फूड प्रोड्यूस करना शुरू हो गया. ठीक है, और वही जो हमारा एप मैन है वो नियोलिथिक एज में क्रॉप कल्टीवेशन, फूड प्रोड्यूसिंग के साथ में उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना और एक जगह पे रहना शुरू कर दिया. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक, दिस स्टोन एज इज क्लियर टू यू. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो अब यहाँ पे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि अर्ली मैन ने किस तरीके से फायर को डिस्कवर किया. ओके, नाउ फायर वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. सी आई हैव रिटन इट इन द बोल्ड लेटर्स. Okay, so that means it is the very important thing that it was the most important discovery of the Paleolithic age. Okay, so अभी हम particularly Paleolithic, क्योंकि discovery of fire जो है वो Paleolithic age में हुई थी, जब एप मैन हंटर गैदरर था तब.
ओके, इट वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ओके, सो हुआ क्या था, एक्सीडेंट मतलब क्या है, बाय चांस उन्होंने डिस्कवर किया था, कोई इंटेंशनली इसको डिस्कवर नहीं किया था. जैसे कि कैसे हुआ था, किस तरीके से उन्होंने एक्सीडेंटली क्रिएट किया था, वाइल स्ट्राइकिंग 2 पीसेस ऑफ द फ्लिंट. फ्लिंट मतलब क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स हम कह सकते हैं, टुगेदर टू शेप इनटू द टूल्स, मैन नोटिस स्पार्क. ओके, सो जैसे ही जो एप मैन है, सपोज आप ये जैसे आप समझ लीजिए कि एप मैन एक दिन जब अपने टूल्स बना रहा था, तो जब उसने 2 टूल्स को, 2 स्टोन्स को एक साथ में स्ट्राइक किया, ओके, रगड़ना जिसको हम कहते हैं, रब किया, तो उससे क्या हो गया, एक स्पार्क क्रिएट हुआ. फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन से क्या हुआ, स्पार्क क्रिएट हुआ. इस तरीके से उसको समझ में आया कि अच्छा ये तो 2 स्टोन्स को जब मैं अगर रब करता हूँ तो उससे क्या हो रहा है, स्पार्क या फायर क्रिएट हो रही है. ठीक है, दस मैन लर्न टू क्रिएट अ फायर. सो इस तरीके से देखो, एक्सीडेंटल है, उसने इंटेंशनली कुछ सोच के फायर, उसको नहीं पता था फायर भी कुछ होता है. ठीक है, लेकिन जब उसने 2 टूल्स को, दो स्टोन्स को जब रब किया तो उससे क्या हुआ, स्पार्क क्रिएट हुआ, फायर क्रिएट हुआ. ठीक है, और इसका एक और ये भी एग्जाम्पल्स है कि जब एक बार अर्ली मैन जब फॉरेस्ट से हम कह सकते हैं पास होता, तो वहाँ पे उसने फायर को जलते हुए देखा था और सारे एनिमल्स उससे दूर भाग रहे थे. ठीक है, आपने देखा होगा कई बार फॉरेस्ट में या अमेज़ोन के जंगलों में, जैसे कई बार आता है न्यूज़ में कि फायर लग गई है, या जो भी है फॉरेस्ट इट इज़ ऑन फायर. ओके, सो वो फायर ऐसा थोड़ी कि कोई माचिस से जाके वो फायर लगा देते, नहीं. जब ट्रीज जो होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर, तो उससे क्या होती है, फायर या स्पार्क क्रिएट होता है. ओके, सो अर्ली मैन जब एक बार उन्होंने नोटिस किया कि ये जो जंगलों में क्या है, फायर लगी हुई है, आग लगी हुई, और सारे एनिमल्स उनसे देख के दूर भाग रहे हैं, तो उनको ये आइडिया आया कि इसका मतलब एनिमल्स जो है वो फायर से डरते हैं. ठीक है, तो दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, फायर का यूज एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया. ओके, अब अर्ली मैन ने किस तरीके से फायर का यूज किया, क्या क्या यूजेस थे फायर के अर्ली मैन के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज, विच इज द डिस्कवरी ऑफ द फायर. ओके, सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ही हैज 2 stones in his hand and he is rubbing these stones and the fire has been created. Okay, spark निकला है. Okay, so इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो अर्ली मैन क्या करते थे, अपने केव के बाहर फायर जला के रखते थे, जिससे क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स फायर से डरते हैं तो वो केव पे नहीं, क्योंकि उस समय उनके पक्का हाउसेस होते नहीं थे, केव्स के उनके कोई डोर्स नहीं होते थे, तो अब वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से कैसे बचाएंगे, तो दे यूज टू पुट द फायर आउटसाइड, बारबेक्यू लगा के या कैसे भी करके अपने केव के बाहर रखते थे, ताकि वाइल्ड एनिमल्स उनके केव्स तक नहीं आए. ठीक है, सेकेंड, इट हेल्प मैन टू कीप वार्म इन द विंटर्स. ओके, ठंड में वो अपने आप को गर्म, जैसे कि हम भी बारबेक्यू के थ्रू या गर्म हम भी हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए विंटर्स में, तो वो भी फायर से अपने आप को विंटर्स में वार्म रखते थे. ओके, थर्ड यूज़ क्या उन्होंने किया, इट हेल्प्ड इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड. ठीक है, सो ये भी उन्होंने एक तरीके से इस तरीके से उन्होंने खाने को पकाना भी शुरू किया. खाने को पकाना भी उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया कि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं, अगर आप गूगल पे कहीं देखेंगे तो ये भी फैक्ट है कि जब वो एक बार हम कह सकते 2 मैन जो है वो आपस में एक फ्लैश ऑफ यू कैन से एनिमल के लिए जब वो झगड़ रहे थे एक दूसरे से, तो वो जो फ्लैश ऑफ जो फूड है वो फायर में गिर गया. ठीक है, सो फायर में गिरते ही वो जो फूड जो फ्लैश था वो रोस्ट हो गया. फिर उन्होंने जब उस फ्लैश को खाया तो उनको लगा अरे वाह, इट इज़ वेरी टेस्टी. तो उनको ये आइडिया आ गया कि यानी कि हम जो अपना फूड जो फ्लैश है, अगर हम उसको आग में या फायर में हम उसको अगर थोड़ा सा पकाएंगे तो वो हमारा फूड क्या होगा, या जो हमारा फ्लैश है वो रोस्ट हो जाएगा, तो वो बहुत टेस्टी लगता है. ठीक है, सो इस तरीके से उनको आइडिया है कि हम अपने खाना भी, हम कुकिंग भी कर सकते हैं, अपना जो मीट है हम उसको रॉ खाने की बजाय हम उसको रोस्ट भी कर सकते हैं. ओके, इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट. ओके, सो रात में उनको, नाइट के समय उनको लाइट भी एक तरीके से फायर प्रोवाइड करती थी. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. नाउ द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग. ओके, सो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने फूड प्रोड्यूसिंग का, अभी तक हमने हंटर गैदरर का डिस्कस किया, हंटिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी. डिस्कवरी ऑफ फायर क्या है, आपका पैलियोलिथिक एज का फीचर. अब हम मीजोलिथिक एज की बात कर रहे हैं कि जब हंटर गैदरर फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हम उस एज के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड द हर्डिंग. फार्मिंग मतलब क्या होता है, क्रॉप्स को ग्रो करना. हर्डिंग मतलब क्या होता है, एनिमल्स को एक तरीके से रियर
करना, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice and grew naturally in the different parts of the subcontinents. Okay, so देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब उन्होंने दे यूज टू ईट यू कैन से फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज. सो जैसे ही उन्होंने फ्रूट्स खाते थे, फिर वो उन फ्रूट्स को जो भी वेस्ट होता था, जो उसकी पील्स होते थे, रीमेंस, उनको फेंक देते थे, ठीक है. तो उन्होंने नोटिस किया कि जहाँ पर हमने अपने फ्रूट्स फेंके थे या हमने जहाँ पर उनकी सीड्स फेंके थे, वहाँ पर नेचुरली क्या है, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो गया. तो इस तरीके से उनको फूड कल्टिवेशन का या क्रॉप को ग्रो करने का भी आइडिया उनको वहाँ से आया, ठीक है. सो now men, women and the children probably collected these grains as a food and learned where they grew and when they ripened. Okay, so इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि किस सीजन में किस जगह पर किस टाइप की लैंड पर जो है हमारे क्रॉप्स जो है वो फूड ग्रेन जो है वो कहाँ पर ग्रो करे, ये उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, ठीक है. सो इस तरह से उनको लगा कि क्यों ना हम अपने खुद के हमें एक वेराइटी मिल जाएगी, ठीक है. हम अपने फ्रूट्स जहाँ हमको नेचुरली खा रहे हैं, हम अपने टाइप्स के अब अपने फूड ग्रेन्स हम क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे. ओके, सो इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स. ओके, सो इस तरीके से जो पहले हंटर था, अब वो ही एप मैन जो है वो अभी फार्मर बन गया, क्योंकि वो खुद अपने क्रॉप्स को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ओके, नाउ पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स. टेम मतलब क्या होता है, पालना, डोमेस्टिकेट करना, उनको ट्रेन करना. एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. ओके, सो हर्डिंग का मतलब ही क्या है, एनिमल्स को अपने पास रखना, ठीक है. सो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि वो एनिमल्स से बाकी डिफरेंट, जैसे कि कोई उन्होंने ऐसा कोई कैटल को जैसे उन्होंने रियर किया तो उनसे वो मिल्क को भी कंज्यूम कर सकते थे, ठीक है. अपने प्रोटेक्शन के लिए भी उन एनिमल्स को यूज़ कर सकते, या फिर यहाँ से वहाँ अगर हम मूव करना हो तो वो एज अ ट्रांसपोर्ट भी उन एनिमल्स को यूज़ कर सकते थे. ओके, सो यही है, इस तरीके से फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो अर्ली मैन ने स्टार्ट कर दी थी. ओके, now later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. Okay, so उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स है, कौन से वाइल्ड एनिमल्स है, तो जो उनके लिए उनको लेके जेंटल होते थे या जो उनके लिए हार्मफुल नहीं है, उन एनिमल्स को ही वो अपने पास रखते थे, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं वो शेर पाल लेगा, उसको पता है कि शेर तो क्या करेगा, उनको ही हंट करेगा, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स को ही अपने पास रखते थे या उनको ही रियर करते थे. ओके, नाउ दीज animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds. Herds मतलब ग्रुप में रहते थे and most of them ate grass. This is how they became the herders. Okay, so इस तरीके से जो है, जो आपका अर्ली मैन है वो अभी herders भी बन गया, क्योंकि उसने एनिमल्स को रियर करना, उनको अपने पास रखना शुरू कर दिया है. अब वो उनको ग्रास भी खिलाता है, उनको फूड भी प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका अ न्यू वे ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका जो न्यूलिथिक एज है, यानी कि जो हमारा न्यू स्टोन एज है, उसमें क्या क्या फीचर्स या उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ. अब उन्होंने क्या किया, हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूलिथिक एज में एनिमल्स को रियर करने के साथ साथ उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था. ओके, सो दैट इज वाई हमने इसको क्या बोला, अ न्यू वे ऑफ लाइफ. ओके, व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट दैट. अब देखो, जब वो प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो दैट मीन्स उनको उस एरिया में रहना पड़ेगा, तभी जाके वो उन प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर पाएंगे. अगर वो यहाँ से वहाँ मूव करेंगे तो उनको जो प्लांट्स ग्रो किया उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा. ओके, सो इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग फॉर द प्लांट्स, वाटरिंग, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. ओके, तो जब तक उनका जो ग्रेन है, जो क्रॉप ग्रो हो पूरा नहीं होता, तब तक उनको एक जगह पर रहना पड़ेगा. सो इस तरीके से उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया. ओके, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. ओके, सो उस तरीके से वो एक जगह पर रहते थे, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते थे, उनको एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे, वीडिंग वगैरह से हम कहते बचाते थे, और उन ग्रेन्स को वो कंज्यूम करते थे. ठीक है, सो इस तरीके से न्यूलिथिक एज में उन्होंने सेटल्ड लाइफ को लीड करना शुरू किया. ओके, नाउ एज अ ग्रेन हैड टू
had to be stored for both food and seed, people had to think of the ways of storing it. Okay, तो जब उनको लगता कि हमने एक्स्ट्रा सरप्लस, हम कह सकते हैं अगर सरप्लस हमने ग्रो कर दिया है, तो अब उन्होंने ये ब्रेन यूज़ करना शुरू किया कि हम अपना जो एक्स्ट्रा फूड है उसको हम उसको किस तरीके से हम स्टोर करें कि हम उसको कुछ दिन बाद में भी कंज्यूम कर सके. ओके, सो इन मैनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. ओके, तो उन्होंने बड़े बड़े जो पॉट्स होते वो बनाने शुरू कर दिए, क्ले से बने हुए पॉट्स, और उसमें वो अपने एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा ग्रेन जो है, वीट बार्ले जो भी है, उनको स्टोर करते थे. और वो बास्केट्स बनाते थे पेड़ों से या बैम्बू से, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड के अंदर वो बड़े बड़े होल करके वहाँ पर अपना फूड जो है वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो फूड है ग्रेन से उनको स्टोर करते थे. ठीक है, तो जब उन्होंने क्रॉप ग्रो करना शुरू किया, उनके पास जब सरप्लस हुआ, तो उन्होंने अब उसको स्टोर करने की भी टेक्निक्स जो है वो सोचनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने अब फूड को स्टोर करना भी सीख लिया था. ओके, सो आई होप यू आर ऑब्जर्विंग दिस कि किस तरीके से अर्ली मैन में डेवलपमेंट आ रहा है, किस तरीके से वो बेटर टू बेटर लाइफ अपनी यू कैन से बनाता जा रहा है, क्रिएट करता जा रहा है, चीज़ों की डिस्कवरी करता जा रहा है. ओके, नाउ टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. ओके, तो सेटल्ड लाइफ हमने अभी डिस्कस की थी. अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पक्के घर बनाना शुरू कर रहा है. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ द हट्स और द हाउसेस एट सम साइट्स. ओके, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नियोलिथिक. ओके, सो अभी जो देखो नियोलिथिक एज में जो मैन के जो टूल थे वो अच्छी क्वालिटी के हो गए थे. अब उन्होंने बहुत अच्छी बेटर सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने शुरू कर देते, क्योंकि धीरे धीरे उसमें क्या है, डेवलपमेंट आया, ब्रेन का डेवलपमेंट भी उसका हुआ है, और उसने अपने टूल्स को और बेटर बनाना शुरू कर दिया. ओके, सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड. अब उन्होंने पॉलिश टूल्स भी बनाने शुरू कर दिए. ठीक है, नियोलिथिक एज की हम बात करें. ठीक है, पैलियोलिथिक एज में जो उसके टूल्स थे वो रफ थे, अच्छे शेप में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो नियोलिथिक एज में जो उसके टूल्स थे वो पॉलिश थे, बहुत सुंदर और रिफाइंड टूल्स होते थे. ठीक है, टू गिव अ फाइन कटिंग एज, बिल्कुल फाइन कट, एकदम ऐसे रफ सर्फेसेस नहीं होते थे उनके, बिल्कुल फाइन और बहुत सुंदर रिफाइंड टूल्स होते थे. एंड द मोटर्स एंड द पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स को ग्राइंड करना, या उनको हम कह सकते हैं चॉप करना, या उनको पीसना जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग टूल्स बनाने शुरू कर दिए. एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. ओके, सो अदर प्लांट के जो प्रोड्यूस है उनको ग्राइंड करने के लिए उन्होंने रिफाइंड या सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए. ओके, now archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट जो देखो, अब यहाँ से उन्होंने जो रीमेन्स जो मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया है कि ओके यहाँ पे इस तरीके से वो फूड को स्टोर करते थे, या ये क्रॉप वो ग्रो करते थे. तो यहाँ पर उनको कुकिंग हर्ट्स यानी कि कुक करने की जो जगह या गैस स्टोव्स हम कह सकते हैं, वो भी उनको हट के अंदर और हट के बाहर उनको मिले. तो इससे उनको आइडिया होगा कि अच्छा उनको कुकिंग के बारे में भी आइडिया था, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर्स और द आउटडोर्स. ओके, सो इससे उनको ये आइडिया हो गया कि वेदर के अकॉर्डिंग भी अपने वो फूड को कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर भी क्या करते थे, कुक करते थे. ठीक है, जैसे गर्मियों में अगर उनको केव्स में गर्मी लग रही है तो कुक को वो बाहर फूड को हम कह सकते हैं कुक करेंगे, और वहीं पे विंटर्स में जहाँ उनको बाहर ठंड लगेगी तो वो केव के अंदर अपने जो फूड को है उसको कुक करेंगे. ठीक है, सो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना जो चीज़ें मिली है उससे उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है. ओके, नाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अर्दन पॉट्स. अर्दन मतलब क्या होता है, मिट्टी से बने हुए पॉट्स भी जो है वो मिले हैं. ठीक है, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कुछ डेकोरेटेड यहाँ से हम कह सकते हैं पॉट्स भी मिले हैं. एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग द थिंग्स. ओके, अभी हमने डिस्कस किया था, उन्होंने पॉट्स बनाए थे ताकि वो फूड को क्या कर सके, स्टोर कर सके, और उन्होंने उसमें वाटर को भी स्टोर करते थे. ओके, पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड द लेंटिल्स. लेंटिल्स मतलब दालें जो हैं उनको वो पॉट्स में हम कह सकते हैं स्टोर करते थे. ओके, नाउ बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ. अब उन्होंने क्या करा, पहले जहाँ वो लीव्स से अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करते थे, अब यहाँ पे उन्होंने क्लॉथ, क्योंकि उन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन किया तो उन्होंने कॉटन से अब क्लॉथ बनाना शुरू किया. नाउ दे स्टार्टेड वियरिंग कॉटन क्लोथ्स. ओके, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट दे कुड नाउ बी ग्रोन. ओके, सो अब जब उन्होंने
कॉटन को ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने कॉटन क्लोथ भी वेयर करना शुरू किए. ओके, सो ये जो फीचर्स है अभी हमने जो लेटेस्ट अभी जो राइट नाउ हमने डिस्कस किए थे वो आपके नियोलिथिक एज के फीचर्स है कि अब उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया है और क्लोथ्स को भी वेयर करना शुरू कर दिया है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप दिस चैप्टर वॉज इंटरेस्टिंग and I hope you have this chapter is clear to you. Okay, so thank you so much for watching my video. So please children, please like, share and subscribe to my channel, and spread it as much as possible. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye, take care.